हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सभी? यार गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग। आज थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि लैपटॉप जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो एक टैब से ही मैं कनेक्टेड हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हो क्योंकि कल तक शायद लैपटॉप ठीक होगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? या अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहते हो तो गुड इवनिंग भी सभी को, वेरी गुड इवनिंग। अभी डिस्कस नहीं हो तो फिर मैं पूरा प्रॉपर तरीके से लाइव करके दिखाऊंगा ना अनुभव। फ्रीलैंसिंग को तो प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा मुझे। वैसे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो मेरे से पूछ सकते हो आप। हाँ, आज एक डाउट सेशन ही रखेंगे भाई, क्योंकि लैपटॉप में बड़ा इशू आया है, तो वो नहीं मतलब कर पाऊंगा मैं। किसी का कोई डाउट हो प्रीवियस सेशन से, आप पूछ सकते हैं। किसी का वर्डप्रेस से भी कोई अगर क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन हैंडल। ठीक है सागर, कोई इशू नहीं है भाई। देखो मेरा मैं टैब से कनेक्टेड हूँ, इस वजह से मैं सिर्फ डाउट ही अभी ले पाऊंगा। अगर किसी का वैसे कोई क्वेश्चन है कि सर मुझे किसी टॉपिक पे कुछ समझना है या अनुभव। सर मुझे भी टैब लेना था। और मतलब असल में क्या, ये ऐसे ही है क्वेश्चन कि मैं असल में ऑफिस में बैठ के काम कर पाऊँ, क्योंकि लैपटॉप लेके नहीं काम कर पाता। तो कोई ऐसा टैब है जो आप मुझे सजेस्ट कर सको किस चीज के लिए? डीएम के लिए? टाइम इन द सेंस मेरा टाइम पूछ रहे हो या कैसे पूछ रहे हो, आप समझा नहीं मैं। नहीं नहीं, मेरे लिए। मतलब वन टू वन के लिए पूछ रहे हो आप? अरे नहीं नहीं सर, मैं अपन जैसे कि मैं अब 9:30 to 5:30 जॉब में होता हूँ। ठीक है। ठीक है, वहां पे आपको पता है कि है ना, फर्म में हम अपने ही पीसी से काम करते हैं। हाँ वो हाँ। इंटरनेट पे चलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि मैं टैबलेट खरीद लूं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा टैबलेट खरीदूं। अच्छा, नहीं देखो टैब में तो काफी सारे आ रखे हैं मार्केट में, बट मैं रिकमेंड तो क्या ही करूँ। बट आप अगर मैक ले लोगे तो वो ज्यादा, मतलब इसका एप्पल का ले लोगे तो ज्यादा ठीक रहता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। वैसे आज रियलमी ने भी निकाल रखा है, सैमसंग का भी है, काफी का ऐप तो। तो मतलब वो 40-50 थाउजेंड की लिमिट ब्रीच करनी ही पड़ेगी? अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो, नहीं तो 18-19 हजार में भी आ रहा है, रियलमी भी दे रहा है आपका काम चलने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना। इतने क्लाइंट नहीं है ना सर अभी मेरे पास। तो फिर रियलमी का या फिर सैमसंग का देख लो, काफी सही है अभी। मतलब अभी ट्रेंड में अगर चल रहा है तो ये नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और काफी अच्छे बना रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, मतलब आपको लगता फिर है मैं कि अभी। अभी है ना अपना क्वेश्चन लेके आता हूँ। मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे क्या शुरू से ही क्लाइंट का करना है, और मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, और फिर है मेरे डिस्कस पास अगर। क्यों भेज रहा है गौतम? मेरे पास पूरी क्लास को भेजना, आई पैड इज गुड इफ यू हैव गुड बजट। नहीं नहीं, मेरे पास उन्होंने कैसे पूरी भेज? क्लास को ही भेजा है। नहीं, पहले डायरेक्ट में मेरे पास भेज दिया। ओके सर। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं, आप अपना क्वेश्चन ले आओ, मैं भी यही हूँ।
किसी को अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज में पूछना है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है सर, अभी मैं लाता हूँ। हाँ, या पंकज। यस सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भी। यस सर। मेरा जो डाउट है सर वो टेम्पलेट वाले ऑप्शन में है सर। सर ये टेम्पलेट ऑप्शन समझ नहीं आ रहा सर मुझे। क्योंकि सर क्या में? इसमें एड टेम्पलेट भी अगर हम जाएं। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताओ। यस सर। फ्री सर एडिट टेम्पलेट्स के अंदर सर बहुत सारे ऑप्शन है शायद सर ये वाला टॉपिक शायद हो गया सर मेरे ख्याल से मुझे लगता है। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं। आप मतलब इसमें क्या पूछना क्या है आपने वो? नेटवर्क। इसमें बने बनाए टेम्पलेट है ये कह रहे हो, एडिट सर टेम्पलेट इसमें आप? सर बहुत सारे नो 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 सर। क्योंकि जैसे ये हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि टेम्पलेट जैसे ये हमने ऑफ कर दिया तो सर ये टेम्पलेट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो सर ये टेम्पलेट का कंसेप्ट ही समझ नहीं आया पहली बात तो सर। और ये एडिट वाला तो सर इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं सर। आप क्लिक करके देख लो ना, आप एक बार एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करो। जी सर। मैं सर एक बार डाउट सेशन में गया था तो सर ने बताया कि ये अपने में एक बड़ा टॉपिक है तो ये डाउट सेशन में नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं भाई। तो सर ये ओपन हो जाए तो। कौन से सेशन में गए, मतलब डाउट सेशन कौन से वाले में गए थे? 12 to 1 या 3 to 4? पवन सर। ओके। 12 to 1 थे सर। ठीक है। पवन सर थे। पर ये तो सर ओपन ही नहीं हो रहा है। नेटवर्क नेटवर्क। सर ये तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा इधर यहाँ तो। देखो सर जैसे हमारे कैंपेन लेवल पे भी सर टेम्पलेट का ऑप्शन है। एड सेट लेवल पे भी सर यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा सर। और एड्स लेवल पे भी सर टेम्पलेट्स का ऑप्शन आएगा। हाँ हाँ। नहीं, फिर वो टेम्पलेट अगर आप अंदर मतलब आपने अगर ओपन करके देखोगे तो पता चलेगा ना आपको, मतलब बिल्कुल यस सर। किस चीज के लिए आपको दिक्कत आएगी वहां पे। यस सर। मैं एक इस वाले आईडी से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। बाकी किसी को भी कोई डाउट हो, अभी इनका भी तो आ रहा है, अभी एक बार ओपन हो जाए। जब हो जाए आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लेना। या प्रियंका बताइए। यस सर। सर मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। हाँ हाँ, बिल्कुल करें। सर यहाँ मेरी वर्ड मतलब साइट में कोई भी पिक अपलोड नहीं हो रही है। मे बी स्पेस का इशू आ रहा होगा, आप अनवांटेड थीम्स को डिलीट मार दो। सर ये फिर साइट में से तो नहीं जाएंगी? नहीं, आपकी जो वो इमेजेस डाउनलोड नहीं हो रही, वो स्पेस का इशू आ रहा है। आप क्या करो, थीम्स में जाओ, अपीयरेंस के अंदर थीम्स आता है, उस पर क्लिक कर लो। थीम्स आ रहा है ना, इसमें से अनवांटेड थीम्स, जैसे आप अभी ये वीगा करके आप थीम यूज कर रहे हो, एस्ट्रा को और 2024 को डिलीट कर दो। ओके सर। ठीक है, और अनवांटेड इमेजेस को डिलीट मार दो, ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपका स्पेस बन सके। अनवांटेड प्लगइन्स को डिलीट कर दो। डिलीट करना नहीं आ रहा तो यहाँ पे थीम डिटेल्स लिखा आता है। नहीं सर वो तो हो जाएगा। ओके, बस ये कर लो, ओके हो सर। जाएगा। ओके।
हुआ भी। मे भी लैपटॉप हो गया। बाकियों को कोई डाउट हो, सुरभि, नंदा, हिमांशु? हाँ कल तो होगी भाई, कल क्लास क्यों नहीं होगी, कल तो है। या नंदा बताइए। सर डाउट के लिए प्रिपेयर नहीं थी मैं, तो सोचा आज क्लास है तो ठीक, नोटबुक क्लास वगैरह होगी लेके वो बैठ। तो। हाँ मुझे आइडिया नहीं था ऐसा कि लैपटॉप ऐसे होगा। वो बस एक इंस्टेंट डाउट सेशन रखना पड़ा। या सर, तो मेरा तो नेटवर्क भी वाईफाई चल नहीं रहा है, तो अभी फोन पे तो कोई डाउट मैं पूछ नहीं सकती। काफी दिन हो गए, अब तो ठीक भी नहीं हो रहा क्या आपके वहाँ? नहीं सर, यहाँ स्नोफॉल की वजह से कोई हमारी बिल्डिंग की खराब ओके, हो गए हैं तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो सर अगर आप वर्बली इट्स बता ओके, सकते हैं कोई वो नहीं। फ्रीलांसर और वो वाले टॉपिक पे, तो वो अच्छा रहेगा अगर सबको वही सेशन कौन सही सा? लगे। मतलब आप बता लो जॉब के लिए और इस सब के लिए गाइड करना, सबको वही वर्बली तो समझ में फिर वही है ना, आता है। देखो अभी मैं जस्ट किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। अभी जैसे अगर किसी को कोई जॉब के लिए क्वेश्चन पूछना है तो किस फील्ड में जाना चाह रहे हो, किसी को अगर अप्रोच करना है तो वो भी मैं लाइव ही दिखाता कि अप्रोच करना कैसे होता है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ना इस लैपटॉप में, कोई ना आईडी ओपन हो रखी है ना कुछ, तो मैं क्या ही दिखाऊंगा। लिंक्डइन पे जाके जैसे अब मैं बस वर्बली बोल सकता हूँ कि लिंक्डइन पे जाके आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज जो आपने किया है, उस प्रोफाइल पे एक एक्सटेंशन लगता है जिसको हम नाम देते हैं लिंक्डइन रेडार। आप उस लिंक्डइन रेडार से एक बार अपने प्रोफाइल को चेक करवा लेना, उसमें वो आपको बता देगा कि आपका जो लिंक्डइन है वो कितना परसेंट ऑप्टिमाइज है और कितना भी रहता है। एक एक्सटेंशन आता है लिंक्डइन, आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर ले, मैं तब भी बता सकता हूँ। वो स्क्रीन शेयर कर ले अपने लैपटॉप की, अपना लिंक्डइन दिखा दें। तो अगर ऐसा ही है तो मैं उस पर करके बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। आप में से कोई अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। सर हमारे लिए इनका सैलरी होनी चाहिए। नहीं, इंटर्न क्यों जाना है भैया आपने? गौतम के पास तो चालू, गौतम शेयर। वो तो है ही नहीं। इंटर्न में अपने आप को काउंट क्यों कर रहे हो हिमांशु? वो इंटर्न वाला सेगमेंट तो मैं खत्म ही कर दूंगा अभी। आप एक बार मतलब कल जब हमारा फ्रीलैंसिंग वाला पार्ट होगा, तब आप अपने आप को देखोगे कि आप जो फ्रीलैंसिंग वाले पार्ट में सीखोगे, तो आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है कि लाइक यू ऑल्सो हैव नॉलेज, और कैसे आप अपने आप को एक्सपर्ट एक एक्सपीरियंस पर्सन बनाते हो। क्योंकि आपने सारी चीजें सीखी हैं, इंटर्न में यही सिखाने वाले हैं वो आपको। आप किसी इंटर्नशिप में जाओगे, वो सारी चीजें जो हमने यहाँ क्लास में की है वो सारी की सारी चीजें वहां पे। ठीक है, तो हमें इस चीज पे नहीं फोकस करना है कि हम इंटर्न पे जाएं। हम सीधा जॉब के लिए देखेंगे कि जॉब कैसे हमें ग्रैब करनी है। कोई स्क्रीन शेयर कर ले भी अगर किसी को जॉब के लिए। देखो सबसे पहले तो अगर किसी ने फेसबुक पे ऐड चला रखा है तो हमें ऐड लाइब्रेरी से जाके पता चल जाता है। अगर किसी को लगता है तो हायरिंग वाले सेक्शन पे जाके आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं मतलब। या पंकज?
ये हिमांशु बताइए। हेलो हिमांशु, माइक अनम्यूट कीजिए। सर मैं शेयर करूं स्क्रीन लिंक्डइन वाला, आप जो बता रहे थे? हाँ कर लो, आप स्क्रीन शेयर कर लो अभी। हिमांशु आप अनम्यूट तो करो, हैंड रेस तो किया है अभी। हाँ तो एक एक्सटेंशन लगा लो आप, लिंक्डइन रेडार, लिंक्डइन का एक। नीचे जाओ, ये आ रहा है, देख ले तो यही है। हाँ यही है, इसको ही करो ऐड टू। सर ये एआई वाला एक नीचे भी आ रहा है, यही वाला करना है? एक बार, एक दूसरे वाला भी, एक दूसरे वाला दिखाना, लोगो ये आ इनका। रहा है ऑप्टिमाइज प्रोफाइल। एक बार क्लिक करो इस पे, इसका लोगो लोगो देखना है बस, लोगो से ही पता चलेगा। हाँ यही वाला है, इसको ही इसी को करो, ऐड टू एक्सटेंशन। ये आपको एक अपने लिंक्डइन से अटैच करने के लिए बोलेगा, एक बार हो जाने दो। ये प्रोफाइल पे ले आया, आपको उसको पिन कर लेना है, पिन कर लो उस पजल बटन, देखो ये आप ऑप्टिमाइज करके खुद ही बता देगा। देखो ये बता दिया इसने कि भाई 50% आपको ऑप्टिमाइज्ड है। मस्ट हैव पे क्लिक कर लो, मस्ट कहाँ हैव पे सर? लिखा आ रहा है, ये मस्ट हैव लिखा आ रहा है ना, ये मस्ट हैव लिखा आ रहा है ना, ये हम सामने ही तो आ रहा है। ये देखो इसने बोला है कि आपने एक्सपीरियंस नहीं लगा रखा, आपने एजुकेशन को ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ये एक्सपीरियंस वाले बताया कि आपने एक्सपीरियंस वाले को ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो ऐड वर्क एक्सपीरियंस टू योर प्रोफाइल लीड टू 8 times और मोर प्रोफाइल व्यूज। ठीक है, अगर पर आपको सर वो मैंने ऐड किया हुआ है इसमें। ये मना कर रहा है ना कि, और ऑप्टिमाइज करने का यही तो मतलब है, ऐड करना और ऑप्टिमाइज करने में फर्क है ना, सिर्फ लिख देना इज नॉट सफिशिएंट। ओके। अब दूसरा आप देखोगे, दूसरे में इसने एजुकेशन के लिए बोला है मस्ट है, ऊपर ही आता है, ऊपर ही। ये रहा, एडिंग मस्ट एजुकेशन बैकग्राउंड, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपकी प्रोफाइल में दो चीज ये तो मस्ट है जो आपको करनी पड़ेगी, बैक करो। अब आपके पास आ रहा है नाइस टू हैव, तो अब यहाँ पे ये आपको बता रहा है आपने बैनर नहीं लगा रखा, तो आप अपना बैनर लगाओ पीछे बैकग्राउंड पे, यहाँ पे। ये यस कंप्लीटेड सर। है, तो ये दो चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो इससे क्या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। ओके। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। सर ये कहाँ पे जाके करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके? प्रोफाइल पे ना, ऐड प्रोफाइल सेक्शन आ रहे हैं जैसे, इन पे जा जाके करो, एजुकेशन ओके पे ओके। जाके एजुकेशन ऐड करो। ऑलरेडी एजुकेशन अगर डाल रखी है तो वहां पे जाके ऑप्टिमाइज करो। ओके सर, गॉट इट। तो एजुकेशन वैसे मैंने ऐड तो किया था, पता नहीं गलत ऐड हो गया होगा आई थिंक। नहीं ये दो, आप ये देखो ना, आपने जो एजुकेशन डाला हुआ है एक ही चीज को शायद मैं भी 2 टाइम लिखा है हाँ सर। तो इसको ठीक करो ना, 2 बार एक ही एजुकेशन को क्यों लिखा हुआ है। ओके। डेट वाले को रखे रखो, बाकी को डिलीट कर दो। नीचे जाके डिलीट का ऑप्शन आता है। ये लिंक्डइन रेडार का आप है ना, एक बार इनको एक्सटेंशन का लिंक भेज देना चैट बॉक्स में ना, सबको ये। तो सबसे पहला काम तो यही है, अपने लिंक्डइन को आप ठीक करो। अब आप आ जाओ, जॉब अगर किसी को भाई ढूंढनी हो, सभी देख लें। अब जॉब के लिए क्या करना होता है, आप है ना अपने एक्सटेंशन पे जाओ, सॉरी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, आपको किस रिगार्डिंग जॉब ढूंढनी है, सर्च बॉक्स में जाओ। अब किस रिगार्डिंग आपको जॉब चाहिए भी, सर लाइक सर्च इंजन में ही चाहिए, लाइक तो एसईओ। एसईओ लिखो। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जॉब्स के लिए मिलेंगी।
यहाँ पे आपके पास आ रहा है, आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए जाना है तो आप स्पेसिफिक कंपनी ढूंढ सकते हो। नीचे आओ स्क्रॉल कर करके नीचे, यहाँ पे देखो आपके पास है ना बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आ रहा है बेंगलोर में, दिख रहा है? यस सर। इस पे आप क्लिक कर दो। मान लो इसमें हमें इसके ऊपर आ रहा है जेटा माइंड लैब प्राइवेट लिमिटेड, वो भी हैदराबाद में है। कोई भी कर लो, सर्च इंजन ये आ रहा है ना, ये कोई भी एक पे क्लिक कर लो। इन्होंने तो मना किया हुआ है, वी एक्सपीरियंस एन एरर, इसको तो नीचे नीचे वाली आ रही है ना एमपी, इसके नीचे वाली। मान लो इस पे हमें अप्लाई करना है, ये हमारे लिए है, ये ठीक है, ये हमें ठीक लग रही है। ये आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है, इसको ना रिफ्रेश करो पेज को। आपने लिंक्डइन अब ऑप्टिमाइज तो वहां से किया, आपके पेज पे है ना, आपकी प्रोफाइल पे दो लिंक्डइन ओपन हो रखे हैं, एक को बंद करो दूसरे पे जाओ। ये देखो ये मना कर रहा है। हाँ, इसको रिफ्रेश करो, इस वाले को रिफ्रेश करो। फिर आपके पेज पे ना कुछ एरर आ रहा है, आपके जो लिंक्डइन पेज है, एक बार इसको बंद करके दोबारा ऑन कर लो लिंक्डइन को। लॉग आउट नहीं करना, आप क्लोज करना होता है, लॉग आउट नहीं करना होता। विंडो को, टैब को बंद कर दो ना, टैब को बंद करके दोबारा चलाओ। अब सर्च करो आप। जॉब्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखना है। यहाँ पे ऊपर आएगा जॉब्स का, यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपनी जॉब्स। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे आपने लिखा है उसके वैसे एसईओ, शॉर्ट फॉर्म में एसईओ चलेगा। आप यहाँ पे देखो जो कंपनीज हैं जो टाई अप कर रही हैं, नीचे जाओ, नहीं नहीं नो, कंपनियों में ही जाना, यहाँ नीचे जिन्हों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो किसी भी अगर आपको यहाँ पे जॉब में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे इसी पे दिख रहा था, अगर इसी पे क्लिक कर दो आप, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है जो पर्सन हायरिंग कर रहा है, तो ये पर्सन है, देखो यहाँ पे मधुसूदन ए करके एक पर्सन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है जेन्युइनली ये पर्सन एक्चुअल में जॉब मतलब फाइंड करा रहा है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इसकी वेबसाइट, इसके पेज पे जाना है, ऑफिशियल पेज जो है इसका लिंक्डइन, उस पे जाना है। मतलब चेक करने का तरीका देखना है। कई बार बंदे क्या करते हैं, अपनी जॉब वैकेंसी निकाल देते हैं बट वो रिक्वायरमेंट नहीं डालते। जैसे इन्होंने बेशक एक कंपनी बना के एक रिक्वायरमेंट डाल दी, क्योंकि सबको पता है एसईओ के लिए बंदे बहुत ज्यादा जॉब सर्च करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ट्रैफिक बढ़ा देंगे। इस पेज की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भी कई बंदे ऐसा करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अबाउट, इनके पेज पे, इनकी मतलब वेबसाइट पे विजिट करना है अब हमें। इनकी वेबसाइट पे जाओ, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे है ना इनकी कैरियर पेज, अगर इन्होंने कैरियर पेज बना रखा है तो हमें नहीं बना रखा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। नीचे जाओ, इनके फुटर में अगर इन्होंने कैरियर पेज बना रखा है तो कैरियर पेज पे हमें देखना पड़ेगा। नहीं है इनका कैरियर पेज, इन्होंने नहीं बना रखा, ठीक है। अब इनका कैरियर पेज नहीं है तो अब हमें है ना, अगर लिंक्डइन से आप देखोगे, लिंक्डइन पे जाओ, यहाँ पे बैक करो, जो इनकी पोस्टिंग थी। अब एक दिक्कत क्या आ गई, 246 एप्लीकेंट्स ने पहले ही अप्लाई कर रखा है। सबसे पहले आप ये देखोगे 246 पर्सन ने पहले ही अप्लीकेबल कर रखा है। अगर मैं यहाँ से इजी अप्लाई, आपका ये नहीं आ रहा है, अगर आता फिर भी आप इजी अप्लाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो भी ये आप कहीं ना कहीं 247 पर्सन होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है, एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हम सबके लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि 247, क्या आपको लगता है यहाँ से आपके रिज्यूम को सेलेक्ट होने की चांस है? नो। बाकी सबको भी कहीं ना कहीं यही आंसर मिलेगा कि 247 तक क्यों जाएंगे वो, उनके पास क्या पता बंदा मिल भी गया उनको बीच में,
तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सेंटर पॉइंट पे लेके आना पड़ता है। मतलब किसी भी कंपनी का अगर अट्रैक्शन लाना है हमारे ऊपर, तो हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला कोई काम भी करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आता है इस पर्सन के पास, या फिर जो हमने इनका पेज ओपन किया था, यहाँ से पेज ओपन किया था ना, यस सर। करो। यहाँ पे पेज ओपन करने के बाद हमें पता चल जाता है, ऊपर आओ, पीपल पे आओ, इस कंपनी में कौन कौन पर्सन काम कर रहा है उनकी एक लिस्ट आ जाती है। मतलब जिन्होंने भी एमपी अपनी प्रोफाइल में डाला होगा, तो यहाँ पे उनकी प्रोफाइल्स आ रही है। तो अगर मान लो इनमें से मेरे पास किसी एचआर का भी, ऐसा नहीं कह रहा मैं यहाँ से अप्रोच करना शुरू कर दूं, नहीं, वो मे बी आपको एंटरटेन यहाँ पे ना करे, बट आपको यहाँ से अगर पता चल जाए ये पर्सन इस कंपनी में एचआर का काम कर रहा है, यहाँ से अगर किसी ने भी अपने आप में लिखा होगा आई एम द एचआर पर्सन, या ह्यूमन रिसोर्स में अपना हेड एचआर आ गई है अंजू, यहाँ पे लिखा आ रहा है हेड एचआर। तो यानी कि एक तो अंजू अगर एक आंसरेबल पर्सन है, दूसरा पर्सन कौन है, मधुसूदन, जिसने एक्चुअल में कंपनी में जो टेको मतलब जो ओनर है। तो इन दोनों को अगर हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लें, यहाँ से नहीं कनेक्ट करना, अगर हम इनको इनकी ऑफिशियल मेल से, इनकी ऑफिशियल मेल कौन सी होती है, जो @ करके इनकी कंपनी की ऑफिशियल मेल बनती है, सबको पता है ना, प्रोफेशनल मेल बनवाई थी सभी की। तो अगर हम उनपे मेल कर दें तो मे बी उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऊपर आ सकता है, क्योंकि किसी भी एचआर को उसकी प्रोफेशनल मेल आईडी मिलती है। आपने भी अगर कभी, आप भी देखो ना, आपने भी एक प्रोफेशनल मेल आईडी बना रखी है, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो उनके लिए एक मैंडेटरी पार्ट होता है, वो उसी पर्टिकुलर मेल को रेगुलर बेस पे चेक करते हैं। तो हम 246 पर्सन से अगर आगे देखना चाहते हैं, तो हमें इनकी ऑफिशियल मेल, इनकी ना मिले किसी की तो मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी ऑफिशियल मेल ढूंढनी पड़ेगी। मैंने अभी आपके सामने वेबसाइट ओपन कराई थी, अगर मैं चाहूं तो इनकी वेबसाइट पे जा सकता हूं, इनकी वेबसाइट पे मुझे देखना पड़ेगा, वेबसाइट पे आओ, इनकी वेबसाइट पे जाके मैं इनके कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाऊंगा, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एक ईमेल आईडी मिल सकती है। नीचे जाओगे ना, कॉन्टेक्ट अस पेज बनाओ इनका, ये रहा, ज्यादा से ज्यादा मुझे इनकी एक वेबसाइट मिल सकती है, एक ईमेल आईडी मिल सकती है कॉन्टेक्ट वाली। एक की जगह कई बंदे दो लगा देते हैं। बट अब हमारा काम क्या है, हमें इनकी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल मेल आईडी चाहिए। तो अब आपने एक एक्सटेंशन लगाना है snoop.io। इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन का काम क्या है, ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाता है, उस साइट से जितनी हो सकता है उतनी प्रोफेशनल मेल आईडी निकाल के लाता है। ठीक है, snoop.io एक वेबसाइट है। तो आपने क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे आप लिखोगे snoop.io, SNOVO, स्मूव नहीं है, SNVI एक्सटेंशन। नीचे आओ, ये रहा, बैक करो, यहाँ नहीं ओपन हो रहा, बैक करना था, नीचे आओ, ये वाला आ जाओ। ये एक्सटेंशन, इसका लिंक आप चैट बॉक्स में भेज दो सबको। इस एक्सटेंशन को आपने अपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपने क्रोम पे लगा देना होता है, इसको ऐड टू क्रोम कर लेना। सभी ऐड टू ऐड एक्सटेंशन। अब इस पे अकाउंट क्रिएट कर लो किसी भी ईमेल आईडी से, ये फ्री ट्रायल देता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे आपका नाम ले लिया इसने, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ से अपना फोन नंबर मेंशन कर दो। अब आपसे पूछेगा आप क्या करते हो, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देना, कंपनी नेम, अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एसईओ एजेंसी कुछ भी, यहाँ पे 1 to 10।
कोई भी कुछ भी डाल दो इसमें, कोई अपना अकाउंट क्रिएट करना है। हो गया, इसको क्लोज कर दो, जरूरी नहीं आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं। आप इसको पिन कर लो, अब यहाँ से पिन करते हैं। हाँ, snoop.io। अब आप उस वेबसाइट पे जाओ, इस एक्सटेंशन पे क्लिक कर दो, एस वाले साइन पे क्लिक कर दो। वेबसाइट पे जाना है भाई, क्यों डिलीट क्यों कर दी वेबसाइट? ओ सॉरी सर। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करो। कंट्रोल शिफ्ट। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आता है, ये वेबसाइट का ये एक्सटेंशन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। तो ये क्लिक नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कर लो। आप रुको, अब इस ईमेल आईडी से, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से हमें सिर्फ एक मेल मिल रही थी, अभी कितनी मिल रही है? 50 रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वैसे 11 विजिबल है। व्यू 50 रिजल्ट्स पे क्लिक कर दो। उस वेबसाइट की सिर्फ एक मेल मिल रही थी, वो थी कॉन्टेक्ट वाली। अब उसके अलावा हमें नीचे आओगे, 50 कॉन्टेक्ट लिस्ट मिल गई। देखो आ रहा है, मैडी आ रही है, जगदीप आ रहा है, अक्षय आ रहा है, सेल्स आ रही है, सुभाष आ रहा है, नितिन आ रहा है। तो क्या उन पर्सन की ऑफिशियल मेल आईडीज मुझे मिल गई? अंजू हमने ढूंढी थी, कहाँ गई वो अंजू अभी? भाई रुक के थोड़ा सा मैं भी देख लूं। आज तो थी, अभी देखी थी मैंने उसकी मेल आईडी तो, ये रही, दिख गई। यही थी वो एचआर हेड। अगर मान लो मैं इसके मेल पे मेल करता हूँ, क्या ये मुझे रिवर्ट करेगा या करेगी? क्या ये आंसरेबल होगी? तो 246 पर्सन ने क्या नहीं किया होगा, इनकी ऑफिशियल मेल पे मेल नहीं की होगी। तो आपने एक बढ़िया सा अपना रिज्यूमे तैयार करना है। ठीक है, अपना रिज्यूमे तैयार करोगे तो उस पर्सन को आंसरेबल होना पड़ेगा। आप उनको भेजोगे कि आई हैव सीन द रिक्वायरमेंट ऑफ एसईओ इन योर कंपनी एंड हियर इज माय रिज्यूमे। तो वो एचआर हेड आपको कहीं ना कहीं इंटरटेन करेगी। और ये बाय श्योर है, किसी भी कंपनी में एचआर को एक सबसे बड़ा काम यही होता है, मेल मेल खेलना। तो आपका भी काम क्या है, सीधा मेल एचआर को कर देना, क्योंकि हायरिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो एचआर का ही होता है। तो अगर एचआर आपको इंट्रोड्यूस कराएगी कंपनी में, एक तो उसको थर्ड पार्टी कमीशन नहीं देना पड़ेगा किसी को, कंपनी को थर्ड पार्टी पर्सन को कमीशन नहीं देना, ना ही वो किसी एम्प्लॉय को रिकमेंडेशन अमाउंट देगी। समझ रहे हो? तो उसको एंटरटेन करना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि अगर कोई पर्सन, जैसे मान लो ये आपकी बात होती है इस पवन नाम के बंदे से, फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी के पर्सन से मेरी बात हो रही है, मैंने इसको बोला कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करा दे, मेरा इंटरव्यू करा दे। तो पवन को क्या करेंगे, पवन को अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ कंपनी में, तो पवन को एक एक्स अमाउंट में कमीशन मिलेगा कि आपने एक बंदा हमें हायर करा के दिया है। अगर नहीं पता होता तो मैं बता देता हूँ। तो ये कंपनी कंपनी पॉलिसीज होती हैं। तो आप इस पर्सन को डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो वो पर्सन आपको एंटरटेन करेगा ही करेगा। तो अपना बढ़िया से इंटरव्यू दे के सिलेक्शन पाओ। समझ में आया? यस सर। तो ये सर बेस्ट वे। अगर इसमें सिर्फ फ्रेशर्स वाला वाला पार्ट देखना है तो वो फिल्ट्रेशन लग जाएगा इसमें फ्रेशर का लिंक्डइन पे? होता है कुछ, एचआर ही होता है, चाहे वो फ्रेशर का लेके आए चाहे वो नहीं एक्सपीरियंस। नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि लिंक्डइन पे अगर हम सर्च करते हैं जॉब, तो अगर हमें अब वो फिल्ट्रेशन तो लगाना फिल्टर, वो अलग चीज है। अगर अगर आपको फिल्ट्रेट करना है वो, है यहाँ पे आओ, आप बैक करो। कि जस्ट फ्रेशर्स वाली जॉब्स ही देखनी है लाइक? हाँ, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल पे एंट्री लेवल डाल दो ना, इंटर्नशिप एंट्री लेवल आपके ऊपर है, बस आ गई। ऑल राइट सर। ये तो यहाँ से हो सकता है। आपको रिमोट जॉब चाहिए, फुल टाइम चाहिए, ऑफिस से चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, ये रहा। यस सर। अगर यहाँ पे आप इजी अप्लाई में जाते हो तो मुझे लगता है कि ये 158 एप्लीकेंट्स को ये खुद भी इंटरटेन नहीं कर रहे।
तो हमारे पास इस भीड़ से निकल के अपने आप को एक प्रेजेंटेशन के साथ जाना है। तो ऐसे मेल निकालो snoop.io से, उसके बाद उनको मेल करो, फिर अपने एक रिज्यूम में बढ़िया से इनके साथ अटैच करो, फिर अपना अपने जो प्लस पॉइंट है, यानी कि जो आपने ऑडिट रिपोर्ट बना रखी है, क्योंकि आप एसईओ के लिए रिप्लाई कर रहे हो, तो इनकी कंपनी की एक एसईओ रिपोर्ट इनके साथ ऑडिट रिपोर्ट शेयर करो। उनको बताओ कि व्हाट कैन आई डू, कि मैंने अभी से आपका ये ऑडिट रिपोर्ट निकाला है, तो आई कैन रिजॉल्व दीज थिंग्स, ताकि एक इम्प्रेशन आपका अच्छा बने। बाकी सबको भी क्लियर है? तो ये तरीका होता है। अब इसमें ये बंदा ये नहीं कह सकता आपको कि आपने मेल कैसे निकाल ली हमारी, आप हमें ऑफिशियल मेल पे मेल कैसे कर पाए, आप किसके थ्रू आए हो। तो यू कैन से कि दिस इज अवर लाइक सीक्रेट्स, या कुछ भी कह सकते हो आप कि भाई मैंने ये चीजें ऐसे ऐसे की हैं, तो आई नो कैसे डेटा निकाला जाता है। तो वो आपको, अब मुझे यहाँ पे ना कई बंदे कह देते हैं सर ये स्टॉक करना नहीं हो गया, तो मैं बता दूं स्टॉक और नॉलेज होने में दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। मतलब किसी कंपनी के बारे में डेटा निकाल रहे हो तो ये स्टॉकिंग करनी नहीं है। यहाँ पे स्टॉक में होता है हम अगर इनको थ्रेट दे रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं इनके साथ, तो वो स्टॉकिंग मानी जाती है। बट हम तो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम तो इनको एक जेन्युइन प्रोडक्ट, यानी कि हम अपने आप को इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक नॉलेज होने में और स्टॉक होने में सिर्फ एक डिफरेंस है। अगर उसी काम को आप इलीगल तरीके के लिए यूज कर रहे हो तो वो स्टॉकिंग हो जाती है, कि हम कंपनी के हर एक बंदे को स्टॉक करते फिर रहे हैं। ये पर्सन जो है इसके हर एक सोशल मीडिया पे इनको अप्रोच करना शुरू कर रहे हैं, कहीं तो ये मुझे जवाब दे। तो थोड़ा सा आपको इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे। तो ये फ्री टूल है ये स्नो वाला जो है नहीं, ये स्नो? थोड़े टाइम बाद पेड हो जाता है, ये 15 दिन के लिए फ्री रहता है, फिर दूसरी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा, हम्म। ओके। तो सर इसका यूज यही है ना कि अगर हमें ईमेल आईडी लाइक सर्च करनी है किसी का, तब इसका यूज, इस एप्लीकेशन का यूज तो यही है ना, लाइक इस हाँ, वेबसाइट का? ईमेल आईडी कोई भी निकालने के लिए होता है ये। किसी भी कंपनी की ईमेल आईडीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, और कोई इसका यूज नहीं है ना इस वेबसाइट फिर का? तो पेड लेना पड़ेगा ना, फिर तो अगर इसको आपने फिर गेट रिस्पॉन्स की तरह यूज कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग। ओके, ओके, गेट फिर इट। ईमेल मार्केटिंग कर लो इसके थ्रू। हम्म। ये हम तब यूज करते हैं जैसे कि हमारे पास है ना, जब हम फ्रीलांस में सिखाता है, ये फ्रीलांसिंग अभी हो नहीं रही थी, मैं जैसे कि मुझे 10-15 कंपनी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आई एम रेडी फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने सभी कंपनी के एचआर को, सभी कंपनी के ओनर्स को अपनी एक वो भेजनी है, पोर्टफोलियो भेजना है, अपनी प्रोफाइल भेजनी है, ताकि वो इंटरटेन कर पाए मुझे, तब हम यूज करते हैं ये चीज। फ्रीलैंसिंग काम ऐसा थोड़ी ना कि आपने freelancers.com पे जाके अकाउंट बना दिया एंड क्लाइंट आने शुरू हो गए। फर्स्टली तो हमें मेहनत करनी पड़ती है ना शुरुआत में। यस सर। तो हम सामने वाले को अप्रोच खुद से करते हैं। रिज्यूमे बनाना है वो तो आप बना सकते हो, अगर होगा तो वो बाद में करवा भी दूंगा मैं, या नंदा बताइए। सर आपने बोला अगर एसईओ का जॉब चाहिए तो आप उसका वेबसाइट का सारा ऑडिट करके उनको बता सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हमें गूगल एड्स या सोशल मीडिया एड्स का जॉब चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए इम्प्रेस करने के लिए? देखो हमें ना उस टाइम पे ना तो हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, ना सामने वाले से उसका डेटा मांग सकते हैं, क्योंकि गूगल एड्स में अगर आपने किसी के भी डेटा को इनके साथ शेयर कर दिया तो इनके पास एक नेगेटिव इमेज बन जाती है, मेरे सामने ही बन जाएगी। मान लो आपने मुझे गूगल हम्म। एड्स का डेटा शेयर कर दिया किसी क्लाइंट का, तो कल को अगर आप मेरे यहाँ से जॉब छोड़ के जाओगे तो आप मेरा भी गूगल एड्स का डेटा किसी और को शेयर कर दोगे। तो ये जी चीज हाँ। आप इंटरव्यूअर को भी बोल सकते हो। तो आप क्या करो, सीधा एसईओ की ही ऑडिट रिपोर्ट बना के दो, चाहे आप गूगल एड्स के लिए ही अप्लाई करो, बट यू कैन से स्टिल, जब आप इंटरव्यू फिजिकली वहां पे लोकेशन पे जा रहे हो तब आप ऑडिट रिपोर्ट लेके जाओ बस। अदरवाइज गूगल एड्स के लिए कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी जाती। अगर वो इंटरव्यू में मांग भी रहा है ना आपसे, तो भी आप कह सकते हो वो दैट्स इज द क्लाइंट प्राइवेसी, आई कांट शेयर। अगर वो उसको बोलता है नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ, तो आप उसको सीधा बोल सकते हो, अगर कल को मैं आपके यहाँ से जॉब निकाल छोड़ के जा रही हूँ या आपके यहाँ से निकल रही हूँ, तो क्या मैं आपका डेटा किसी और के साथ शेयर करूंगी? तो तब भी यही रूल रहेगा मेरा। तो सामने वाले को आप आंसर दे सकते हो। आपको आंसर पूछने, गूगल एड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, वो मेरे से पूछो, आई कैन आंसर एवरीथिंग।
आप मेरे से गूगल एड्स पे ऐड चलवा लो, आई कैन डू दैट। ये रहता है। ओके, ठीक है सर। या पंकज बोलिए। यस सर, स्क्रीन शेयर करो सर। हाँ बिल्कुल भाई, स्क्रीन शेयर कर लो। यस सर। हाँ बोलिए। सर जैसे मैंने टेम्पलेट का ऑप्शन सर यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद सर मेरे पास ऑप्शन आता है एडिट टेम्पलेट। सर मैंने एडिट टेम्पलेट पे क्लिक किया है, और सर इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। और ये वाला हमारे पास जो है टैब ओपन हुआ है सर। इसमें सर ये नेम टेम्पलेट से हाँ करके सर यहाँ जैसे आ गया ना, ओपन भाई, टेक्स्ट ये कह फील्ड। तो रहा है, ये पेंसिल आइकन पे स्क्रीन। क्लिक करो, ये बोल तो रहा है, देखो ना, यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करो। यस सर। तो ये आपको बोल रहा है आपको यस सर। टेक्स्ट फील्ड को ही एडिट करना है ना। जैसे टेक्स्ट फील्ड कहाँ होती है, ऐड में तो होती है टेक्स्ट फील्ड। आप ओके सर। अपने, ओके। अगर मैं बात करूं कैंपेन में, कहीं हम टेक्स्ट लिखते हैं? नहीं। ऐड ग्रुप में, ऐड सेट में हम कहीं टेक्स्ट लिखते हैं? नहीं। तो ये सिर्फ ऐड के लिए है, साथ में एक पॉइंट भी तो लिखा रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो ये सिर्फ ऐड के अंदर एडिटिंग करने के लिए बोल रहा है कि आप कोई ऐड पहले से ही टेम्पलेट बना के रखना चाहते हो ऐड का, कि टेक्स्ट बना के लिख के रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपना ऐड सेट नेम क्रिएट कर लो। दिक्कत कहाँ है यहाँ? ये रहा। अपना यस सर। ऐड सेट बना के रख लो पहले से ही, प्री डिफॉल्ट होता है ना, पहले से ही डिफॉल्ट ऐड बना के रख लिया, यस सर। वो यहाँ बना के रख लो। तो यहाँ टेक्स्ट फील्ड का मतलब यही है। अगर आप कस्टम फील्ड लेते ना वहां पे, तो आप कैंपेन में भी एडिटिंग कर सकते थे, आप एड सेट में भी एडिटिंग कर सकते थे, और आप अपना एड भी एडिट कर सकते थे, मतलब बना के रख सकते थे। ओके सर। सो सर मेनली सर इन इन ऑप्शंस का यूज होता है सर हाँ, टेम्पलेट नहीं का, होता कि भाई, सर ये बाय ज्यादा डिफॉल्ट खास है बनाने नहीं? की चीज यही है। ये कह रहा है, जैसे आपने यहाँ पे यस सर। ओपन दे रखा है ना, हम्म। ये आपका बाय डिफॉल्ट बनाने वाली चीज है कि आपने पहले से ही बना के रखा हुआ है। बट हमारा तो हर बार स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है, यस सर। हर बार हमें कुछ और नई चीजें करनी पड़ती है, तो हम बाय डिफॉल्ट ये रहा, देखो कस्टम फील्ड। आप कस्टम फील्ड पे क्लिक करोगे, नाउ यू कैन एडिट 3 ऑफ देम। कैंपेन भी एडिट हो सकता है, इसको डिलीट करो। देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना, ऐड कस्टम ऑप्शंस, यस सर। क्लिक करो। यहाँ पे आप अपनी कस्टम ऑप्शन डाल दो, कैंपेन। तो ऐसे हम एडिट कर सकते हैं इसको। एक कस्टम ओपन टेक्स्ट फील्ड को हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा इसको, एक को डिलीट करो, हाँ। यस सर। तो हम यहाँ से अपनी कस्टम खुद की एडिटिंग कर सकते हैं, तो हमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती टेम्पलेट की। यस सर, मतलब सर इतना ज्यादा जरूरत नहीं है सर नहीं, इनकी। तभी तो क्लास में उस चीज को डिस्कशन नहीं हुआ। यस सर। ओके ओके सर। ये सर है। एक और ऑप्शन था सर, जैसे हाँ। सर जैसे मैं ऐड वाले सेक्शन पे जाके हम्म। उसके बाद मैं टेम्पलेट का ऑप्शन ऑन करता हूँ सर, यहाँ सर सीबीओ ऑन हो जाता है सर। सीबीओ की फुल फॉर्म सर पहले तो क्लियर नहीं हुई थी सर। पर सर मैंने सर्च किया सर, इसकी जो फुल फॉर्म आ रही है सर, वो आ रहा था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, हाँ। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ क्लियर स्टार्ट हो जाता था सर। सीबीओ ठीक खुद है। ऑटोमेटिकली लिख के आ जाता सर यहाँ पर, सीबीओ ऑन। तो आपको अगर तो मान लो इसका सर। आपको ये है, अगर मान लो आपने 2-3 एड सेट बना रखे हैं, एड सेट की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने दो यस तीन सर। एड सेट बना लिए एक कैंपेन के अंदर, एक ये आपका अवेयरनेस का है, दूसरा आपने एक और चीज के लिए बना लिया, तीसरा एक और एड सेट बना लिया, ठीक है। तब आपको लगता है कि मेरा जो कैंपेन में बजट, तो आपका कैंपेन भी जाता है सारा। यस। आप चाहते हो इस वाले कैंपेन के अंदर जो ये एड सेट है, फर्स्ट एड सेट है, इसके अंदर जो एड चल रहा है उसमें मैंने एक्स अमाउंट स्पेंड करना है। मेरे पास दूसरा जो चल रहा है उसमें मुझे क्योंकि अनइवन हो गया ना, एक में ज्यादा पैसा लग सकता है, एक में कम भी लग सकता है, राइट? तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका अनइवन है ना, मतलब आप यस एक सर। जैसा अमाउंट नहीं स्पेंड करवाना चाहते, तब हम सीबीओ का यूज कर देते हैं। एक सेकंड देना, एक सेकंड देना मुझे।
और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? कल आपकी नॉर्मल क्लास ही होगी, ठीक है? कल के लिए आपको ये डाउट सेशन नहीं रहेगा, कल का आपका नॉर्मल रहेगा। या किरण बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। एक्चुअली आप जब अपना सेशन, सॉरी, हाँ हाँ अपना सेशन खत्म होने के बाद ना सर, हाँ हाँ। उसके बाद में जो अपना जॉब के लिए WS को अप्रोच करेगी या हम हमें खुद ढूंढना पड़ेगा क्या चीज? जॉब के रिलेटेड सर? नहीं, जॉब के लिए जब भी हमारे पास कोई भी आते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं। अगर वो सुटेबल होता है कि भैया आपके लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है ज्यादातर, अच्छा। वो आपके लिए आपके पास भेज दिया, असिस्टेंसी रहती है ना, तो आपके पास शेयर हो जाती है कि ये वैकेंसी है, इफ यू आर सुटेबल तो यू कैन गो हम्म। एंड गिव द इंटरव्यू। और जो कंपनी की मतलब जो खुद से अप्रोच करने वाली बात है वो मैं क्लास में सिखाऊंगा, कि जैसे अभी एक हल्का सा मैंने ओवरव्यू दिया, आपने हम्म। देखा हम्म। होगा। हम्म। तो ये ओवरव्यू जैसे मैंने आपको दिया, ये ऐसे मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम उस चीज को करते हैं। ओके। और सर दूसरी बात, जो कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई जहाँ पे हम कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे जैसे कि इंटरव्यू क्रैक कैसा करना है, कैसा, जैसे कि हम अभी मेरा तो अलग ये है ना, तो मैं अलग इसमें हूँ, ट्रेड में। तो अभी जो मेरा ये जॉब प्रोफाइल है वो जॉब प्रोफाइल स्विच करके मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ। हाँ, तो तो वहाँ वो पे जो कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन। की बात कर रहे हैं ना, वो मैं ही बताऊंगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ 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 उसके हाँ लिए हाँ। पूरा तैयार करूंगा मैं आपको, ऐसे थोड़ी ना। अभी तो मैंने आपको ये बताया अप्रोच करने का तरीका ये होता है। अब आपको ओके। पता चला कि हाँ मैं अलग तो जा सकते हैं, फिर कुछ तो अलग दिखा होगा ना अब आपको, कि हम तो आज राइट। तक इजी अप्लाई में काम कर रहे थे, बट इजी हम्म। अप्लाई से कुछ नहीं होना। बहुत हम्म। बंदे ऐसे बैठे रहते हैं इजी अप्लाई में, बट अब इंटरव्यू में क्या पूछेगा पर्सन, उसकी भी तो रेडी तैयारी मैं ही कराऊंगा। राइट राइट, वही पूछना था मुझे। हाँ। ओके। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके भी, टेंशन ना लो भाई, अभी तुम हो मेरे साथ, क्या पता। ओके यस सर, आप है तो टेंशन लेने की जरूरत। हाँ, लेना ही नहीं, टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यस सर। बताओ अब भी। ये सर कि एंडोर्समेंट के लिए सर कैसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर? भाई एंडोर्समेंट के लिए ना आपको सामने वाले को जानना पड़ेगा पहले, तभी सामने वाला एंडोर्समेंट देता है यस सर। कि भाई हाँ इस स्किल में यस आप हो, सर। इस स्किल में नहीं हो, ये सब। यस सर। यस सर। तो सर हाँ, उसका ऑप्शन सर, ऑप्शन तो सर जैसे अभी मेरे पास तो कोई तो वो तो सामने ऊपर ऑप्शन जाओ नहीं ना, आ रहा सेक्शन सर। में आता है एंडोर्समेंट मांगनी है ना आपने, ऊपर जाओ सेक्शंस में। यस सर, जैसे मान लीजिए हम्म, ऊपर जाओ भी, यहाँ से सर। यहाँ पे सेक्शन दिए रहा ना इंडोर्स, यहाँ पे नीचे आपके में अभी नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, यहाँ एंडोर्समेंट का तो सर ऑप्शन नहीं बने सर, थोड़ा बहुत रिसर्च मुझे मुझे पता लगी सर। जैसे फॉर आपकी एग्जांपल मैं वॉइस इस ब्रेक हो पर्सन रही को है। डालता हूँ, रोहित गोयल को। ओके ओके सर। स्किल्स में जाके आप एंडोर्समेंट दे सकते हो, वो सामने वाले को ही दिखता है। यस सर। स्किल्स। आप यस सर। स्किल्स में जाके दे सकते हो सर ना ये। अगर मैं स्किल्स को हम्म। तो सर अगर स्किल ऐड करता हूँ तो सर फिर रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन सर वो थोड़ा सा पता लग रहा है सर, जैसे स्किल्स में आ रहा ना तो सर एंडोर्समेंट रिकमेंडेशन का। के लिए तो आप डाल सकते हो कि रिकमेंडेशन की तो रिक्वेस्ट डाल सकते हो, एंडोर्समेंट की तो नहीं होती शायद। ऐसा हो सकता है फिर सर। अब इसे रिकमेंडेशन है भाई, ये दिख रहा नहीं है। सर, ये तो सर रिकमेंडेशन है, पर एंडोर्स भी सर। यस सर, वो तो ये रहा ना क्लियर है। एंडोर्समेंट, ऊपर आ रहा है ना भाई। ये हाँ, ये यहाँ पे स्किल्स में दिखता है वो एंडोर्स। मतलब सर इस रिक्वेस्ट नहीं कर सकते किसी से आप एंडोर्समेंट अपनी के लिए? प्रोफाइल पे हो, आपके में नहीं आ रहा शायद, आप अपनी प्रोफाइल पे वापस आओ। मैंने सर स्किल ऐड
की, उसके बाद भी सर एंडोर्समेंट का सर ऑप्शन रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा सर। ऊपर उसी में आओ भाई, ओके सर। उसी में आओ, ऊपर ऊपर। सर एक, यस सर। इसी में स्किल्स पे आओ, स्किल्स वाला ही ऑप्शन आ रहा है इसमें तो। यस सर। नहीं है इसमें, पहले आता था बट अब नहीं है, नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है। नहीं सर। वो आपकी प्रोफाइल पे आके आप उसको मैसेज कर यस। सकते हो एंड उनको बोल सकते हो कि आप मेरी स्किल्स में आके मुझे इंडोर्स करो, अदरवाइज ऑप्शन नहीं है। हाँ, रिकमेंडेशन के लिए तो ऑप्शन आ जाता है। यस सर, उसके लिए तो सर क्लियर है सर, उसके लिए तो आता है सर। ठीक है। सर एक और डाउट था सर। सर ये ओके, वर्डप्रेस से रिलेटेड डाउट था सर हमारे मेरा। बोलो। यस सर। सर ये एक इमेज है जो सर मैंने अपलोड की है अपने लाइब्रेरी में। स्क्रीन सर दिख रही? जब भी मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ कहाँ है भाई? और कहीं अपलोड कर, तो सर दिख नहीं रही मुझे। सर आपको शो नहीं हो रही है अभी सर? ओके ओके सर, अब सर आई है, अब आई कहीं है। मैं सर के साथ फिर से। ओके ओके सर। सुरभि, जॉब क्यों नहीं लग जाती, ये तो बता दो भाई। फिर ये कोर्स फिर एक्सपर्ट मतलब एक्सपीरियंस बंदों के लिए ही बना देते हैं हम। आप तो सोचो ना, हमारे जो कोर्स हैं वो सब बिगनर्स के लिए ही हैं। इन्होंने जॉब में स्विच करना है, कि इनके पास अगर मान लो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो बिल्कुल है जॉब तो। हाँ बताइए आप पंकज, कौन सी इमेज है, क्या कह रहे हो? यस सर। सर ये वाली इमेज थी सर, न्यूमेरिकल मेथड जो है। भाई इस पे सर क्लिक कर जैसे दो मैं ना, इस ये इमेज ना, पे ये क्लिक ये करता हूँ सर, ये ऑप्शन होता है ना, इस पे क्लिक करने। पर पर सर ये इमेज ही अंदर कुछ और है सर। बाहर कुछ और शो हो रही है, अंदर कुछ और शो हो रही है। तो भाई वो तो ग्लिच है, सर मैंने ग्लिच आ रही काफी है। ट्राई किया सर, जैसे। यस सर। आप तो ग्लिच है भाई, इसमें मतलब ट्राई करने की कोई जरूरत ही नहीं है वो। बस दिक्कत आपकी इस इमेज में नहीं है, बाहर एक ग्लिच आ रहा है वर्डप्रेस में, बस यही दिक्कत है। तो सर मैंने इसको डिलीट किया सर, फिर से अपलोड किया, फिर ये दिक्कत आ रही, तो सर कहीं ना कहीं ये हमारा सर यूआरएल से रिलेटेड कुछ हो सकता है सर, ग्लिच। नहीं भाई, ये ग्लिच होता है, इमेज इसमें कोई ऐसे का सोचने की यूआरएल। जरूरत नहीं है। तो सर इसका सर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सर फिर? हो जाता है, कई बार आता है ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं हर चीज, ऐसा नहीं है। ओके। पर सर मैंने इसको ना सर जैसे पोस्ट में इसको एक पोस्ट में पुट करना है सर इमेज को। तो सर मैं इमेज तो पुट कर नहीं पा रहा हूँ, तो शायद मुझे सर शुरू से बनानी पड़ेगी। यही सॉल्यूशन हो सकता है सर शायद। हाँ ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ सर। ठीक है, हो जाएगा। नंदा बताइए। तो मेरा क्वेश्चन था, जो हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, भले आप आज इसका जवाब नहीं दें, जब आप फ्रीलांसिंग या जॉब का रिलेटेड बताएंगे तभी, हाँ मतलब जब भी आपको सही लगता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग तीन तीन तरह के लोग में बेसिकली यहाँ सीख रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, जिनको अपने बिजनेस में सपोर्ट चाहिए, या जिनको कोई एजेंसी क्रिएट करना है। तो मुझे एजेंसी वाले पार्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पे आप कभी बता देंगे जब भी आपको सही लगता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो उसमें, मतलब आपने एजेंसी में तो मेनली मेरा क्वेश्चन ये है, एजेंसी में सबसे मेन ऑप्शन होता है क्लाइंट लाना, राइट? और फ्रीलैंसिंग में भी हमारे पास हम्म। क्या आता है, सबसे पहले यही लाना, क्लाइंट। मतलब दोनों में या तो उसमें सिमिलरिटी हमें क्या है? कैसे करना चाहिए, मतलब क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना है, वही सेम मेथड जैसे आप बता रहे, जो सेम तरीका है, जैसे बस अभी मैं आपने उसमें जॉब आपको के लिए थोड़ी बताया वैसे ही। चीज। हाँ, सेम यही जो तरीका मैंने आपको क्लाइंट मतलब एज ए रिज्यूमे भेजूंगा, जब जॉब चाहिए होती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, बट मेरा तरीका चेंज हो जाएगा। अभी क्या, मैं लिंक्डइन से जाके चेक कर रहा हूँ ना कि कौन सी कंपनी ने वैकेंसी निकाली है। हम्म। अभी मैं क्या ढूंढ रहा हूँ कि कौन सी कंपनी ने वैकेंसी निकाली है, तब मैं ढूंढूंगा कौन सा स्टार्टअप है, क्योंकि कोई भी पर्सन आउटसोर्स तो ही करेगा जब वो स्टार्टअप फेज में हो।
जब वो बंदे को हायर ना कर पाए। कोई भी स्टार्टअप कंपनी होती है वो आउटसोर्स करना पसंद करती है, और ये मेरे अकॉर्डिंग आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, राइट? ये सबसे ज्यादा कंपनी बाहर के आउटसोर्स कर रही है। उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे ये क्या कर रहे हो, ये आउटसोर्स करा रखा हमने। तो ये बेस्ट टाइम होता है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स के अप्रोच करना, एक अच्छा वैल्यूएबल क्लाइंट बनाना उनको, आपके लिए सुटेबल है। तो वो मैं सिखाऊंगा कि कहाँ से आपको स्टार्टअप कंपनी पता चलती है। ठीक है सर। या तो आज के लिए भी यहीं तक रख लूंगा। बट हाँ, कल की सेशन आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी। कल में आपको सेम नहीं रहेगा कि आज आज के लिए था ये, क्योंकि हमारी आज लैपटॉप में इशू था या अन्य बताइए। सर 1 मिनट दो मुझे, मैं थोड़ा सा बीच में अटका हुआ हूँ। अनुभव कितना वेट कराओगे बता दो भाई, कम। तो जस्ट मैं 1 मिनट शेयर ही कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर करके कम से दिखा दो। शेयर स्क्रीन। ठीक है। एडमिन। ओके, हाँ। सर एक तो ये वेबसाइट है, ये मैं मतलब मैं जस्ट अभी बनाना शुरू ही करूंगा। ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें 38 फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स क्यों आ रहे हैं। 38 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट भाई, किसी ने लॉगिन करने की ट्राई की होगी ना। ओके। किसी ठीक ने है। ट्राई किया होगा बट उसने लॉगिन नहीं हो पाया होगा उससे। ठीक है सर। और मैं WP पेज बनाता हूँ जब भी, वो ढंग से नहीं बन रहा सर, मतलब उसका डिजाइन इतना खराब आता है कि उसको प्रेजेंटेबल भी नहीं होता वो। कहाँ पे दिखाओ, कौन सा पेज? 1 मिनट में लेता हूँ।
इसमें सर टेम्पलेट्स कहाँ, एक मिनट। पेज तो दिखाओ, कौन सा पेज कह रहे हो, मुझे वो भी तो देखना है। नहीं सर, वो मैंने असल में बनाया था और फिर उसको टेम्पलेट्स में कर दिया था, ओके। क्योंकि उसको मुझे क्लाइंट को बाद में दिखाना था। शायद ये ही लास्ट का बना हुआ है। और सर एक और इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वैसे आप फील्ड में हो, आपको आइडिया होगा कि टॉप 50% डिजिटल मार्केटिंग अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना बना लेते होंगे? या किस चीज में डिपेंड करते हैं ना, आप नीश कौन सा पकड़ के चल रहे हो। ओके। ये सर, ये जैसे ये है ना, ये ये क्या है इसमें, ये आप कह रहे हो इसको ठीक करना है। हाँ, मतलब मैंने इसको WP पेज बनाया और ये ऐसा आ रहा है। क्लिक करो इस पे। हाँ, इसमें क्लिक किया। यहाँ पे एडवांस में आ जाओ, इसको कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है ना आपने। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल इसमें सर। इनको टिक करो, मार्जिन और पैडिंग को अनटिक कर दो। इसको लेफ्ट साइड से बढ़ाओ, मार्जिन को कितना करूँ? बढ़ाओ भाई, मतलब ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है, हम्म। थोड़ा सा यहाँ से ठीक हो गया। अब ऊपर से आपको थोड़ा कम करना है या ठीक है इतना रखना है। इसकी सर हेडिंग नहीं आ रही कुछ भी। आपको हेडिंग फाइल। लगानी है ना, तो फिर तो यहाँ पे आप 9 डॉट्स पे क्लिक करो। ओके। यहाँ से हेडिंग उठा के यहाँ पे ऊपर डालो। ओके, इसके अंदर हेडिंग डालनी पड़ेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, इसके अंदर लाना पड़ेगा ना। अगर आपने ना एक तो फॉर्म ही गलत लिया है। अगर आपको वो रिक्वायरमेंट है ना, तो एक प्लगइन आता है, एक प्लगइन है फॉर्मिनेटर, उसको यूज करो फिर। एक मिनट। प्लगइन चेंज करो फिर आप अपना, फॉर्मिनेटर होता है एक प्लगइन। एक मिनट सर, मैं WP फॉर्म कहाँ हटा गया? दो फिर, उससे WP। आपका प्रेजेंटेबल आएगा बढ़िया। एक प्लगइन मिनट में आप यार। फॉर्मिनेटर लगाओगे तो। एक मिनट सर। आपको बनाना कैसे है वैसे दिखा दो, अगर आप मुझे रेफरेंस दिखा पाओगे तो मैं एग्जैक्ट वैसा मतलब बनवा आ, सकता हूँ। आ, शायद आपने ही बताया था या मैम ने बताया था, मुझे ढंग से याद नहीं है। जिसमें अरे, ये क्या मैं हर जगह यूज करने के चक्कर में था। एंड इसका मुझे अच्छा भी लगा। इसकी प्रेजेंटेबल साइड भी अच्छी है। ये नहीं बनाना था, ये तो अभी इसने जस्ट बना दिया है, एडवांस कर दिया है। नहीं तो एक सिंपल वो आता था इसका। हाँ गया। यहाँ पे नहीं है। नहीं सर, वो एक आप यही समझ लीजिए, बुक योर अपॉइंटमेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक हम्म। है। और है ना, फिर आपका नाम, नंबर, और फिर जो भी अपन वो कैप्चा वैप्चा अगर लगाना है तो मेरे हिसाब से तो कैप्चा लगाना जरूरी था, जिस तरीके कैप्चा से लगाना है तो लोग। आप फॉर्मिनेटर यूज करो। फॉर्मिनेटर। फॉर्मिनेटर एक प्लगइन है, वो आप यूज करोगे, उसमें कैप्चा भी लाता है। एक मिनट, एक तो मैं क्या इस पे इतना काम नहीं कर पाता हूँ। इंस्टॉल्ड में तो नहीं इस पे। आएगा ना, इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई वो। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। NATOR।
ये वाला? ये वाला फर्स्ट वाला ही। ये तो शायद इंस्टॉल्ड है मेरे में। ओके, इसको मुझे वो करना पड़ेगा, एक्टिवेट। सर ये तो इंस्टॉल है ना? हाँ ये अपडेट इंस्टॉल्ड हो गया, अब जाओ। ये लेफ्ट हैंड साइड टेम्पलेट। में कॉम्बिनेटर आ रहा है, लेफ्ट में नीचे। नीचे जाओ, नीचे नीचे भाई नीचे, और नीचे। ये रहा। ये रहा, इस पर क्लिक करो। डैशबोर्ड पे जाओ ना इसके, हाँ नीचे जाओ। आ गया। कैन वी गेट द लिस्ट ऑफ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता नंदा। ऐसा कोई टूल और एक्सटेंशंस का ऐसा नहीं होता। एज पर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है? जो मैंने बताया सफिशिएंट है, ऐसे तो कितने भी लिख लो। मतलब लाखों एक्सटेंशंस या टूल्स हैं। यहाँ नीचे आओ। हम्म। यहाँ पे ये क्रिएट कर लो, क्रिएट कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो इसे एक नया क्रिएट कर लो। कॉन्टेक्ट अस पेज। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बता दो, आपको फॉर्म नेम लिख दो, आप डेमो लिख दो या कुछ भी। नीचे आओ। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको सामने वाले से? ओके, सॉरी। कोई नहीं, ठीक नेम है। हो गया, ये ईमेल आ गया, ये फोन नंबर हो गया। और क्या चाहिए आपको? और कुछ नहीं सर, यही चीज चाहिए। तो फिर तो इसको आप बस पब्लिश करो। लेफ्ट राइट साइड में पब्लिश का आ रहा है। इसका फॉर्मेट यही रखना है, आप है ना यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हो। आप इसको क्लोज करोगे ना, यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, ये ऐसा ऐसा चाहिए आपको, देख लो। हाँ सर, ऊपर कुछ अच्छी सी हेडिंग वेडिंग आ हाँ जाए। तो हेडिंग चाहिए ना, आप इसको क्रॉस करो। एक मिनट सर, ये एक ऊपर तो। क्रॉस करने का आ रहा है ना। हाँ। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट फीड आ रहा है, इस पर क्लिक करो फील्ड पे। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है। किसका सर? टेक्स्ट टेक्स्ट। नहीं ये शायद नहीं है, इनपुट वाला आएगा, एक बार देखना, इनपुट वाले पे क्लिक करो। अब इंसर्ट करो। ये हेडिंग क्या चाहिए एक आपको? नहीं इनपुट मिनट एक सर। बार करो, एक बार क्रॉस करना इसको। ये नहीं होगा फिर। नीचे आओ, ये टेक्स्ट वाला आ रहा है ना, उसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाओ टेक्स्ट को। ओके। यहाँ पे अब इस पे क्लिक करो। टेक्स्ट ऊपर और ऊपर नहीं, लेके। हाँ छोड़ दो, अब छोड़ दो। टेक्स्ट पे क्लिक करो। लेबल में क्या लिखना है आपने? जैसे जैसे अभी तो यही कर दे तो कॉन्टेक्ट अस। तो आपको वैसे लिखवाना है। इसको ये हटा दो, जीरो कर दो, इसको कुछ नहीं डालना है। वो फिर यहाँ से नहीं आना था वैसे तो। इसको हटा दो, अप्लाई कर दो आप इसको। प्रीव्यू करके आप यहीं पे देख लो इसको कैसा दिखेगा ये। अच्छा अभी ये इनपुट वाला है ना, इसको क्लोज कर दो। इनपुट वाला मत लो, सिर्फ टेक्स्ट वाला लो। अब इसको डिलीट कर दो यहाँ से। ये आइकन आ रहा है ना, डिलीट। अब इंसर्ट फीड में जाओ फिर से। अब की बार ये टेक्स्ट एरियाज आ रहा है, इस पे क्लिक करो। इनपुट वाला सर अपन जब यूज करेंगे जब इमेज या कुछ कुछ वो इमेज, डाल हाँ रहे कुछ हो। पुट कराना हो, कुछ लिखवाना हो, यहाँ पे आओ एक बार। एक बार मैं इमेज डाल के देख दूं टेक्स्ट एरिया, तो मुझे समझ में आ गया था, वो तो मैंने इनपुट में भी कर लिया। नहीं इमेज, अगर आपने कुछ उससे रिज्यूमे डलवाना है, क्या डलवाना है, आपने इमेज लेनी है। आपने सामने हम्म, वाले को कुछ ऑप्शन भी देना है फाइल अपलोड करने का, तो ये आएगा फाइल अपलोड। ठीक है। ये रहा फाइल अपलोड। नहीं मतलब सर, मैं तो वो जैसे कॉन्टेक्ट अस का बटन होता है ना, अच्छे से फॉर्मेट में, वो हाँ तो ही वो तो दिखाना नीचे चाह आएगा रहा ना था। भाई, फॉर्मेट वो बटन तो नीचे है। ओके। जैसे अगर कि इसमें आ रहा है बुक एन अपॉइंटमेंट वो तो एट समझ आवर। गया, वो यहाँ नहीं आएगा, वो आप आओ अपने उस पे। वो यहाँ से क्रॉस करो। आपको हाँ, टेक्स्ट क्या लिखवाना है मुझे? आप एक बार दोबारा दिखा दो फॉर्म। आपको कैसे चाहिए? ऐसे ऐसे। कैसा? स्टेप्स में चाहिए आपको?
ये स्टेप में तो नहीं चाहिए सर, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कस्टमर चाहेगा भी नहीं, इतना टाइम कस्टमर के पास होता नहीं। तो आपने क्या करना है, आप बताओ आपको कैसा चाहिए। मुझे एक सिंपल सा, जैसे अपन एक मिनट, टू वो आप 22 फॉर्मिनेटर में देख के बना लेना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें किसी कोचिंग का होगा, एक मिनट, उसके कांटेक्ट आप, मैं समझ गया, एक बार मैं फॉर्मिनेटर पे ट्राई करता हूँ। हाँ फॉर्मिनेटर में ट्राई कर लेना, अगर नहीं आएगा समझ में तो कोई नहीं, मुझसे बस बात कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके भी। नहीं मैं तो ऐसा कुछ मतलब मेरे पास जो टूल्स हैं तो वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सफिशिएंट नहीं है ना। ठीक है। सिर्फ मेरे वाले जो आपको टूल्स चाहिए तो मैं वो तो आपको पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा। हाँ कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है भाई, तो कल अपनी नॉर्मल क्लास रहेगी। आज तो हमने डाउट एक क्विक ओवरव्यू सा देख लिया, किसी का कोई डाउट था। कल मिलते हैं, कल आपकी नॉर्मल क्लास रहेगी। ओके पी, गुड नाइट पी, थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके पी।